हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनडीसी। मैं हूं मनीष मेहरिया, फिजिक्स डिपार्टमेंट से। और आज अपन बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के ऊपर जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और वेव जो यूनिट है सेकेंड पेपर की, उस यूनिट से ये क्वेश्चन आते हैं। उस यूनिट में दो क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है दो क्वेश्चन। एक तो है कला वेग व समूह वेग में रिलेशन बताइए, और एक है किसी गैस स्तंभ में तरंगों का वेग बताइए। ये दोनों क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल इसको देख लेते हैं। तो तरंगों का वेग ज्ञात करना है। तो तरंग बेसिकली क्या होती है? वेव। एनर्जी ट्रांसफर विदाउट मास इज कॉल्ड वेव। मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण बिना द्रव्यमान के क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद में आप इसके पार्ट पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसने बोला कि किसी गैस स्तंभ में, पहली बात तो ये याद रखना कि कोई भी गैस स्तंभ हो, या चाहे वायु का स्तंभ हो, चाहे गैस स्तंभ हो, या कोई बेलन हो जिसके अंदर गैस भरी हुई हो, सभी के अंदर अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। अनुप्रस्थ तरंगें नहीं होती, इसमें अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। अनुदैर्घ्य तरंगों का मतलब क्या होता है कि जिस मीडियम के अंदर आपकी तरंग चल रही है, जिस डायरेक्शन के अंदर चल रही है, उस मीडियम के कण भी उसी डायरेक्शन में चलेंगे। अब ये कैसे पता लगेगा कि जो वेव चल रही है उसकी पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब दोनों पैरेलल रहते हैं? तो उसका मतलब है कि जो कंपन करने की है, मतलब तरंग जहाँ होती है वह कंपन होता है, वाइब्रेट होता है, तो उसकी भी डायरेक्शन सेम होगी। तो मतलब मीडियम के कण और वेव दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर पैरेलल चले, उनको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो हमने किसी गैस स्तंभ, तो हमने एक गैस स्तंभ ले लिया है। ये मान लेते हैं इसका पॉइंट है O, मतलब ओरिजिन पॉइंट। इस पूरे वेलन का क्षेत्रफल ले लिया हमने A, जिसका क्षेत्रफल हो गया A। अब ए क्षेत्रफल का कोई सिलेंडर है अपने पास, जिसके अंदर x व y दो तल बनाए गए हैं। अब कंसेप्ट क्या कहता है कि जब इसमें से अनुदैर्घ्य तरंगें गुजरती है तो ये x व y दोनों जो तल हैं ये अपनी जो पोजीशन है उससे विस्थापित हो जाते हैं। मतलब इनकी ओरिजिन पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये दोनों बढ़ेगी। तो पहले इनको मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो मैं मान लेता हूं कि 0 से लेकर x प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल x, और ये O पॉइंट से लेकर जो y के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूँ x प्लस में dx। तो ये टोटल कितनी, ये बीच वाली कितनी होगी? dx। तो ये O से लेकर y के बीच की डिस्टेंस होगी x प्लस में dx। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या माना, मैंने क्या बोला था कि जब इसके अंदर से अनुदैर्घ्य तरंगें गुजरती है तो अनुदैर्घ्य तरंगें गुजरने के साथ ही x व y दोनों क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। कहां से? अगर ये दोनों विस्थापित होंगे अपनी पोजीशन से, तो ये जो ओरिजिन पॉइंट है इनसे ये जो डिस्टेंस है ये चेंज होगी। ये डिस्टेंस क्या होगी? चेंज होगी। अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी चेंज हुई। पहले x इसके ऊपर था, मतलब x की पोजीशन ये थी। जब इसने वेव गुजर गई तो x अपनी वाद्य स्थिति से थोड़ा सा क्या हो गया? विस्थापित हो गया। यहाँ पे x डैश के ऊपर आ गया। x की न्यू पोजीशन x डैश बनी और y की न्यू पोजीशन कौन सी बनी? y डैश बनी। अब मान लेते हैं कि ओरिजिन पॉइंट से इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो है साई, और साई प्लस में डी साई। ठीक है, ये इतनी डिस्टेंस x डैश और y डैश के बीच की जो डिस्टेंस है की बार वो कितनी है? डी साइन। अब देखो इतना तो कर लिया, अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है। जब इन दोनों के ये पॉइंट x और y क्या हो रहे हैं, ये x और y दोनों तल क्या हो रहे हैं? विस्थापित हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। तो इनके कारण इनके वॉल्यूम में चेंज आएगा, और वॉल्यूम में चेंज आने के कारण आपको वॉल्यूम के अंदर डिफॉर्मेटिव वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम में विकृति मिल जाएगी। और वॉल्यूम के अंदर विकृति निकाल के आप आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकालेंगे, और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकालने के बाद में हम उसकी कंपेयर करवा देंगे डिफरेंशियल वेव इक्वेशन के साथ, अवकल तरंग समीकरण के साथ, और वहां से हमें वेग का फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि इतना होता है v बराबर में √e में रो।
v बराबर में अंडर टी अपॉन में रो, यहाँ पे v वेलोसिटी है, e आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, रो डेंसिटी है। तो आइए देखते हैं इसको। तो मैं इसका लूं बेलन, पहले बेलन का आयतन कितना होगा, ए एरिया इसका दिया हुआ। अगर मैं इसको इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो स्क्वायर और एक लेंथ और गुणा में एल, तो ये क्या बनेगा, क्यूब बनता है। मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम आ गया। ये आपके पास जब तरंगे नहीं गुजरती है उस टाइम का वॉल्यूम है। अब इसके अंदर से अगर तरंग गुजर गई और इन एक्स और वाई दोनों क्या हो गए, विस्थापित हो गए, तब इसका न्यू जो वॉल्यूम आएगा वो कितना होगा। यहाँ एक चीज ध्यान करने की है जरूरत है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल ए लेकर इसको डायरेक्ट डी साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नहीं होता। क्यों, क्योंकि ए डी एक्स तो इसका वॉल्यूम पहले था और इनकी डिस्टेंस अब बढ़ रही है थोड़ी सी, ठीक है। अब कुछ लोग इसको आगे मतलब इंक्रीज भी लेंगे, आयतन विकृति निकालेंगे तब इसको माइनस भी लेंगे, वो भी देखेंगे किस प्रकार होता है। तो ये जो फिलहाल इसका वॉल्यूम है ना, ये ए डॉट डी एक्स है और यहाँ इसका कितना होगा, ये सेकंड वॉल्यूम आएगा v2 बराबर में ए डॉट डी एक्स। तो ये और प्लस में कितना है, ए डी साइन। ये लो दोनों वॉल्यूम आ गए, v1 आ गया, v2 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे। आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, आयतन में परिवर्तन। जब आयतन में परिवर्तन देखते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है v2 माइनस में v1, और जब ये लगा देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a dx प्लस में a d साइन माइनस में a dx, a डॉट dx। अब ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब वैल्यू सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल। बचेगी क्या, a डॉट डी साइन। ये आपके पास आ गया चेंज इन वॉल्यूम डेल वी। जब डेल वी की वैल्यू इतनी आ जाती है तो उसके बाद में आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, आयतन विकृति निकालते हैं। तो आयतन विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, डिफॉर्मेटिव वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, आपको लगाना है विकृति बराबर में क्या होता है, जो बाद जो पहले जो चेंजिंग हुई जो आकृति है वो बटे में जो पहले आकृति थी वो। तो हम मान लेते हैं कि इसमें क्या होगा, डेल वी बटे में v1। तो डेल वी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, a डॉट में डी साइन, और v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो v1 की वैल्यू हमारे पास है a डॉट में dx। कितना बना, डी साइन अपॉन में dx, क्योंकि a से कैंसिल हो गया। ये अपने पास आ गई विकृति। अब जब अपने पास विकृति है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक E का मान। किस प्रकार निकलेगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, E बराबर में होता है प्रतिबल बटे में विकृति, प्रतिबल बटे में विकृति। जब ये फॉर्मूला लगाते हैं, प्रतिबल बटे में विकृति करते हैं इसको, तब हमारे पास कितना आता है, प्रतिबल का मान कितना है, प्रतिबल क्या होता है, दाब, स्ट्रेस ले सकते हो एक प्रकार से, और स्ट्रेस की क्या होती है, एफ अपॉन में एरिया। यहाँ से याद रखो, प्रतिबल होता है एफ अपॉन में एरिया, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं विकृति की बात करूं तो विकृति का फॉर्मूला क्या है, डेल वी अपॉन में v1। ये लो देख दिया। अब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, एफ अपॉन ए बटे डेल वी अपॉन डेल v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है। तो अगर मैं लिखूं तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ p, एफ अपॉन में ए, ये प्रेशर के बराबर में होता है, ठीक है। क्यों, p बराबर में एकांक क्षेत्रफल पर लगाया जाने वाला प्रेशर, डेल